मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफी ज्यादा हार्ड। मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन कोई 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है। जब आप उसे दवाई लिखोगे तो वो बेचारा दवाई का नुस्खा लेके उसकी कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों के घर का राशन या फीस का राशन दे, ग्रोसरी खरीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। बस हम इसी चक्रों में जो है ना लगे हुए कि जी इंडिया को नीचे दिखाना, क्रिकेट में जो है इंडिया को किस तरह हराना और ये मैदानी जंग बना देना क्रिकेट स्टेडियम को। इंडिया ने जो है ना वो आपको कंपेयर ही नहीं करता। इंडिया अपने आप को कंपेयर करता है टॉप के मुमालिक। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तक नहीं बना रहे, हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए, उधर से आए, फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा। और जबकि मैं चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, एक रक्षा ड्राइवर पेशावर में रक्षा चला रहा है और उसके नीचे कमेंट्स थे कि ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये रक्षा चलाने वाला नहीं है। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है। ये इंडिया ही को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? मैं फिर आपसे वो सवाल करूं कि इंडिया इंडिया इंडिया, हर तरफ भारत ही है। देखिए इंडिया का तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप मुझे बता दें दुनिया के अमीर तरीन इंसान आपको बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में मिलेंगे। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया या इतना सफिशिएंट बनाया कि लोग जो हैं, जो पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ बिजनेस करने को, आप देख लें आईटी हब, आप उनका बंगाल ले लें, उनका क्यों यूएस जो है सिलिकॉन वैली के बजाय लोग आईटी हब इंडिया में आते? कहाँ ले गए? दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। किस चीज़ के लिए हम दुनिया के मोहताज हैं? मोटरसाइकिल का इंजन हमारे पास नहीं बनता। इंडिया में तो बहरी जहाज के और रेलवे के इंजन बन रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ पाकिस्तानी मुल्लाओं की सोच कैसी होती है। वो कहते हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं चाहिए, ये काफिरों की बनाई हुई दवाइयाँ है, मर जाएंगे लेकिन इंडिया की दवाइयाँ नहीं लेंगे। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। ये कैमरे के सामने तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये जिंदा रहते हैं इंडियन मेडिसिन पर ही, क्योंकि इंडिया की मेडिसिन सस्ती भी पड़ती है और क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होती है। हकीकत तो ये है कि इंडिया के मेडिसिन से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिखावे का है। इंडिया से डायरेक्ट दवा नहीं लेते हैं क्योंकि भारत ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, लेकिन वही दवाइयाँ दुबई जाती है, फिर दुबई से घूमकर इनका मुल्क पहुँचती है। आप समझ ही सकते हैं, जो दवाई इंडिया से सीधे लेने पर 10 रुपए का पड़ती थी, वही दवाई दुबई से घूमकर आने के बाद 100 रुपए में खरीदना पड़ता है। मतलब जीत भी अपना, नुकसान भी अपना। फिर ये कहते हैं कि हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं तो मजहब नहीं, मेडिसिन की क्वालिटी काम आती है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों वीडियो में कैसे ये इंडियन मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत के लिए भारत से मेडिसिन लेना चाहिए। दोस्तों पूरी दुनिया भी जानती है इंडिया आज सबसे बड़ी मेडिसिन एक्सपोर्टर है। 150 से ज्यादा देशों में भारत दवाइयाँ भेजता है। इंडियन मेडिसिन सस्ती भी होती है और भरोसेमंद भी। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह
आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। बहसीत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना, जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो खुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक समय कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती है, और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ एक जुर्म है। अच्छा, हम उसको यहाँ पे रखें। वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती हैं, आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस उनका? अगर ये 30 रुपए की यहाँ पे मिल रही है इंडिया से, अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपए की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपए की चल रही है, फिर 15 रुपए की चलेगी। बिल्कुल, डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपए की ये 30 रुपए की जगह मिलेगी, आधा प्राइस हो जाएगा। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से, बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा? बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा? यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लैट्रीनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया तो ये बारूद भी नहीं है। माचिस की तीली देगा, उसको जलाओ फेंको, इंडिया खत्म। इंडिया खत्म माचिस की तीली से? हाँ, माचिस की तीली से। किसने आपको किसने बोला है माचिस की तीली से इंडिया खत्म हो जाए? एक जाएगा ना, एक जाएगा। अभी तो एक गया था, वो मजाइल सीधा आ गया। तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। इधर हॉस्पिटल में किस के साथ हैं? किसी पेशेंट के साथ हैं या खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। ठीक है, वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इन लोगों को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा 1 दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो सा मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी सोच नाते इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। ये आपके पास इसका क्या पत्ता कितने का है? इसका पत्ता 30 रुपए का हमारे पास। 30 रुपए का। और एक दवाई, एक गोली कितनी की? एक टेबलेट 3.5 रुपए की। 3.5 जी। 3.5 रुपए, समझो 3 रुपए की बेच देते। ठीक है, तो ज्यादातर लोग 1-2 गोलियां लेते हैं या पत्ता लेते हैं? तकरीबन ज्यादातर पत्ता ही लेके जाते हैं। पत्ते में इनको फायदा होता है तो पत्ता ही ले जाते हैं। ठीक है, ये तो 3.5 रुपए की है और पेनाडोल जो है वो 5 रुपए की एक है। इसके अलावा और ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल होते हैं वो कौन सी दवाई है? टेबलेट है, वही बहुत इस्तेमाल होने वाली है। ये ब्रूफीन का डब्बा। अच्छा, ये ब्रूफीन की भी हम आपको गोली दिखा देते हैं।
ये 50 रुपए का इसका पत्ता है, 5 रुपए की एक गोली है। बुखार की गोली है, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसमें से पत्ता भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ ये इसका पत्ता है, 5 रुपए की एक गोली है जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बुखार की गोली ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, और पेनाडोल और डिस्प्रिन ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? पेनाडोल जो है वो बुखार जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, और डिस्प्रिन जो है मेन उसका काम है सर दर्द जी, सर दर्द में। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं? सारी हैं, जो गेट्स कंपनी की आपको दिखाते हैं। अच्छा, आ जाए इधर। डेस्ट कंपनी की? ये गेट्स कंपनी की हमारे पास रायदिक। अच्छा, रायदिक हो गई, नेक्सम हो गई, ये बहुत इस्तेमाल होने वाली। ये है मैदे की गोलियाँ। ठीक है। इसकी प्राइस क्या, कितने की है? ऐसी तकरीबन 30 रुपए की एक गोली है। ये आप 30 रुपए की एक गोली है, और ये मैदे के इस्तेमाल जी, मैदे के जलन के लिए, मैदे में जलन हो, मैदे में दर्द हो, या खाना हजम नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ ज़्यादातर इनका रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। 80% जो पाकिस्तान के अंदर टेबलेटें या दवाइयाँ हैं, जितने मेडिसिन का सामान है, 80% का रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ये आपके पास एक दवाई पड़ी हुई, ये कितने की है और इसका क्या? यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। लेकिन जो असल इशूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है, जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने भी मीडिया वाले, वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, ठीक है। ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। रिस्पेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान से बाहर। आप में दुबई चले जाएं, सारा बिजनेस इंडियंस के हाथ में है, सारी दुबई की प्रॉपर्टीज इंडिया, वो हमें बिजनेस वीज़ा नहीं देते हैं। वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं, ठीक है। हमारा स्टेटस सारी दुनिया में एक आलमी भिखारी का बन गया है, आलमी भिखारी। कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा है। एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है?